बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा बिनत यजीद अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बेशक आपको अल्लाह ताला शानहू ने मर्द और औरतों दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा, इसलिए हम औरतों की जमात आप पर ईमान लाएँ और अल्लाह पर ईमान लाएँ। लेकिन हम औरतों की जमात मकानों में घिरी रहती हैं, पर्दों में बंद रहती हैं, मर्दों के घरों में गड़ी रहती हैं और मर्दों की ख्वाहिश हमसे पूरी की जाती हैं। हम उनकी औलाद को पेट में उठाए रहती हैं और इन सब के बावजूद मर्द बहुत से सवाब के कामों में हमसे बड़े रहते हैं। जुमे में शरीक होते हैं, जमात की नमाज में शरीक होते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, जनाज़ों में शिरकत करते हैं, हज पर हज करते रहते हैं और इन सब से बढ़कर जहाद करते हैं। और जब वे हज के या उम्रे के लिए या जहाद के लिए जाते हैं तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बुनती हैं, उनकी औलाद को पालती हैं। क्या हम उनके सवाब में शरीक नहीं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर सहाबा की तरफ मुतवज्जो हुए, इरशाद फरमाया, तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर सवाल करने वाली सुनी? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम ख्याल भी नहीं करते थे कि औरतें भी ऐसे सवाल कर सकती हैं। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुतवज्जो हुई और इरशाद फरमाया, गौर से सुनो और समझ, और दीन और जिन औरतों ने तुझे भेजा है उनको बता दे कि औरतें का अपने खामिद के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी खुशनुदी को ढूंढना, उस पर अमल करना, इन सब चीज़ों के बराबर सवाब है। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला की जवाब सुनकर नहायत खुश होती हुई वापस हो गई। औरतों का अपने खामिद के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी इताअत और फर्माबरदारी करना बहुत ही कीमती चीज़ है, मगर औरतें इससे बहुत ही गाफिल हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि अज़मी लोग अपने बादशाह और सरदारों को सिजदा करते हैं, आप इससे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम आपको सिजदा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सिजदे का हुक्म करता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने खामिदों को सिजदा करें। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े मेरी जान है, औरतें अपने रब का हक़ उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक खामिद का हक़ अदा न करे। एक हदीस में आया है कि एक ऊँट आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिजदा किया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि जब ये जानवर आपको सजदा करता है तो हम ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम आपको सिजदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सिजदा करें तो औरतों को हुक्म देता कि अपने खामिदों को सिजदा करें। एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि खामिद उससे राज़ी हो, वह जन्नत में जाएगी। एक हदीस में आया है कि अगर औरत खामिद से नाराज़ होकर अलहदा रात गुजारे तो फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज कबूलियत के लिए आसमान की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर हो जाए। एक वे ग़ुलाम जो अपने आका से भागा हो और एक वे औरत जो अपने खामिद की नाफरमानी करती हो। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।